हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फूड न्यूट्रिशन हमारा चल रहा था। हम काफ़ी सारे एमसीक्यूज अभी तक कर चुके हैं, काफ़ी अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज हमने अभी कर लिए हैं। ठीक है, अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उनको जाके देखो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमने जो पिछली वीडियो में मतलब काफ़ी पहले, कुछ दिन पहले कहो या फिर काफ़ी दिन पहले कहो, जो वीडियो आई थी उसमें हमने अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन जैसे टॉपिक्स पर काफ़ी सारे एमसीक्यूज किए थे। ठीक है, तो अब बारी है अगले टॉपिक पर। वो टॉपिक हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया था, उसमें हमने काफी सारे एमसीक्यूज कर लिए थे उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। अब बारी है अगले टॉपिक की, जिसका नाम है मील प्लानिंग। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं मील प्लानिंग को, उससे रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं। मुझे उम्मीद है जो भी एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, अभी तक करते आए हैं, आप उनके आंसर्स दे पा रहे होगे। ठीक, अगर नहीं भी दे पा रहे होगे तो कुछ आप सीख रहे होगे वीडियो देखकर, आपकी हेल्प हो रही होगी वीडियो देखकर। बहुत बेसिक से क्वेश्चन भी हैं, कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो थोड़े टफ भी हैं। तो हो सकता है कुछ के आपको आंसर एकदम से क्वेश्चन पढ़ते ही या फिर सुनते ही आ रहे हो, आपके दिमाग में ऑप्शन देखते ही आपको आप आंसर दे पा रहे हो क्वेश्चन का। अगर नहीं भी दे पा रहे तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से कुछ सीखोगे ही, आप सुनोगे तो आप उसको सीख पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। मतलब टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एमसीक्यूज, उनको करना यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारा एमसीक्यू है, विच फूड आइटम इज नॉट नेसेसरी फॉर अ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट हमने जाना पहले से कि बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें सारे जो फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक प्रॉपर फॉर्म में हो, प्रॉपर एक मिनिमम या फिर कहो तो एक प्रॉपर लिमिट में हो। ठीक है, मतलब थोड़े 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 सब हो, कोई बहुत ज्यादा कम ना हो, तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रूट, चपाती, मिल्क, फ्राइड रोस्टेड। ठीक है, कौन सा इसमें जरूरी नहीं है बैलेंस डाइट में? तो बैलेंस डाइट में फ्रूट्स बहुत जरूरी है, चपाती यानी कि रोटी बहुत ज्यादा जरूरी है, मिल्क बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फ्राइड रोस्टेड जो है वो जरूरी नहीं है बैलेंस डाइट के अंदर। ठीक है, सेकंड है, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल प्लानिंग अ डाइट। हम अपने दिमाग में क्या बात रखें जब हम प्लान करें अपनी डाइट। ठीक है, अपनी डाइट के बारे में जब हम प्लानिंग करेंगे तो क्या अपने दिमाग में बात रखनी जरूरी है? वेदर यानी कि मौसम, बैलेंस डाइट, कुलिनरी सिस्टम या फिर ऑल ऑफ दीज। सोचो, जब आप डाइट की प्लानिंग करोगे तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक तो सबसे पहली चीज आपको मौसम भी ध्यान में रखना है। ठीक है, कि वेदर किस तरह का वेदर है। अगर ठंडा वेदर है तो आप वहां पे कोई ऐसी चीज कंज्यूम ना करो जो आपको नुकसान दे। बैलेंस डाइट वो होनी चाहिए। ठीक है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक प्रॉपर क्वांटिटी में होने चाहिए, कोई बहुत ज्यादा ना हो और कोई बहुत ज्यादा कम ना हो। क्यूलिनरी सिस्टम क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। क्यूलिनरी सिस्टम होता है उस जो भी हम खाना खाने वाले हैं, जो हम अपनी डाइट में फूड उसमें अपनी डाइट में लेने वाले हैं, हम फूड इंटेक करने वाले हैं, उसको किस तरह से बनाया गया है। मतलब साफ सफाई वहां की ध्यान रखी जाएगी। ठीक है, जो सामान उसमें रखा, वो जिस चीज से वो बना होगा वो टॉक्सिक ना हो, खराब ना हो, तो उसको क्यूलिनरी सिस्टम बोलते हैं। मतलब जो भी हमने प्रोसेस किया है बनाने में उस खाने को, उसको क्यूलिनरी सिस्टम बोलते हैं। लास्ट ऑप्शन इसका ऑल ऑफ दिस। तो हमें अपनी डाइट को प्लान करने में, जब हम प्लानिंग करेंगे अपनी डाइट की, तो हमें ये सारी चीजें ही ध्यान में रखनी है, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइट प्लानिंग। जो डाइट हम प्लान करेंगे उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो देखी होगी तो वहां पे आपको समझ आया होगा तो क्या क्या हमें चीजें ध्यान में रखनी है, क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है डाइट प्लानिंग के। ठीक है, सेविंग मनी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। हमारी मनी सेव होगी। ठीक है, जब हम डाइट प्लान कर लेंगे, क्योंकि अगर हम कोई गलत डाइट ले रहे हैं उससे हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और हमारे पैसे भी ज्यादा जा सकते हैं अगर हम कुछ इधर उधर की कुछ चीज खाते हैं तो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, जब हम इजी अपनी अच्छी डाइट रखेंगे, एक हेल्दी डाइट रखेंगे तो हम अपना वर्क भी अच्छे से कर पाएंगे। प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पाएगा। ठीक, तो हमें सारी ही चीजों का बेनिफिट मिलेगा अगर हम एक अपनी डाइट प्लान करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डज नॉट अफेक्ट डाइट प्लानिंग। तो इसमें से क्या ऐसी चीजें जो अफेक्ट नहीं करती डाइट प्लानिंग को। ठीक, जेंडर, स्टडी, एज या इंटरेस्ट। तो इसका आंसर है सी, यानी कि स्टडी। जब हम पढ़ाई करते हैं तो वो कोई हमारी डाइट प्लानिंग को अफेक्ट थोड़ी करती है। ठीक है, तो इसका आंसर स्टडी है। ठीक, सी जो इसका पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा, द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मील इज। उस मेन फैक्टर के बारे में बताओ जो इन्फ्लुएंस करे मील की ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, जो हमारा मील है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है उसको। क्या वो मेन फैक्टर है? बिजनेस, एज, ऑनर एंड रेस्पेक्ट या फिर रिलीजन। तो उसका आंसर है हमारा बी, यानी कि एज। जो एज है ये ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे मील के ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, ऑर्गेनाइजिंग डाइट इज एन। ऑर्गेनाइजिंग डाइट कैसी होती है? वैल्यू, मतलब होती है वैल्यू, कंपोजिशन, आर्ट या फिर इंस्टीट्यूट।
तो ऑर्गेनाइजिंग डाइट एक हमारी आर्ट होती है, ठीक है, क्योंकि हम उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, एक वे में ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो एक आर्ट होती है, ठीक है, आर्ट की तरह होती है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा डाइट ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द फैमिली मेंबर्स, इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रू, फॉल्स, कंप्लीट, सेमी फॉल्स या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ट्रू। जो डाइट ऑर्गेनाइजेशन होगी वो डिपेंड करेगा फैमिली मेंबर्स पर। एक फैमिली में कितने सारे लोग हैं, कितने लोग किस हिसाब का खाना वहां खाते हैं, किस तरह का फूड कंज्यूम करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फूड डाइट ऑर्गेनाइजेशन जो है पूरा फैमिली मेंबर्स पर डिपेंड करती है, ठीक। नेक्स्ट है फूड लेवल इज नॉट डिपेंडेंट। फूड लेवल जो है डिपेंडेंट नहीं है किस पर, मनी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बिजनेस या फिर ऑल ऑफ दीज। देखो यहाँ पे समझने वाली चीज ये है, अगर हमारे पास मनी होगी, काफी ज्यादा पैसा हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, काफी ज्यादा फूड आइटम्स में भी वेस्ट करते हैं पैसे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फूड आइटम्स पर पैसे वेस्ट करते हैं, फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो हेल्दी फूड ज्यादा खरीदते हैं मनी से, ठीक है। तो मनी जो है वो फूड लेवल पे डिपेंड करती है, मतलब फूड लेवल मनी पर डिपेंड करता है, ठीक। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर हमारे पास सारे फूड आइटम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो हम हेल्दी फूड ज्यादा खरीदेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हम जो जंक फूड है उसको नहीं खरीदेंगे। तो फूड लेवल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पर भी डिपेंड करता है। लेकिन बिजनेस पर इसका कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये बिजनेस पर डिपेंड करे, हम बिजनेस करें या फिर ये बिजनेस है, तो उस ये एक अलग ही टर्म हो गई बिल्कुल। तो इसलिए इसका आंसर है बिजनेस सी, ठीक है। तो फूड लेवल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बिजनेस। व्हाट आर द फर्स्ट गोल्स इन प्लानिंग। जब हम कुछ प्लान कर रहे हैं तो वहां पे सबसे पहला गोल क्या होता है, ईज, ऑब्जेक्टिव, बजट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो पहला गोल क्या होगा जब हम प्लान कर रहे हैं एक डाइट, ठीक है, जब हम डाइट प्लान कर रहे हैं तो वहां पे गोल क्या होगा हमारा पहला गोल, ईज, ऑब्जेक्टिव, बजट या ऑल ऑफ दीज। ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे देखेंगे कि वो इजी है क्या, डाइट प्लान करना इजी है, इजीली हम कर सकते हैं, वो देखेंगे, ठीक। बजट देखेंगे अपना, ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि हमें डाइट प्लान कर रहे हैं, क्यों करनी है हमें वो, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। डिनर शुड बी लाइट मील, हैवी मील, इनकम्प्लीट फूड, फ्राइड फूड। आप आराम से इसका आंसर दे पा रहे होगे, जिसका है लाइट मील, ठीक है। बहुत हल्का खाना हमें खाना चाहिए डिनर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा द गोल ऑफ मील प्लानिंग फॉर द बर्थडे पार्टी इज। मील प्लानिंग का गोल, ठीक है, बर्थडे पार्टी में क्या होता है, प्रॉपर मेन्यू, इंटरेस्ट एंड बजट, बैलेंस डाइट, ऑल ऑफ दीज। जो गोल है मील प्लानिंग का, बर्थडे पार्टी है एक, ठीक है, वहां पे मील प्लानिंग का गोल क्या होगा, आपको खाना प्लान करना है, लोगों को खाना खिलाना है, तो वहां पे गोल आपका क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। प्रॉपर मेन्यू, ठीक है, इंटरेस्ट एंड बजट। इंटरेस्ट एंड बजट का मतलब है आपके बजट में भी वो सारी चीजें हो और इंटरेस्टेड फूड हो कि सब लोग उसको कंज्यूम कर सकें, अच्छे से उसको खा लें, ठीक है। बैलेंस डाइट मतलब हेल्दी फूड हो। ऐसा नहीं है ना कि आपकी बर्थडे पार्टी तो आप उनको जंक फूड ही खिला दो, जो भी मील प्लानिंग आप कर रहे हो वो सारा जंक फूड ही हो, ऐसा नहीं होता ना। कोई लोग ऐसे होंगे जो जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाते, सिर्फ हेल्दी फूड उनको चाहिए, या कोई ऐसे होंगे आपकी फैमिली मेंबर्स ही होंगे जो बड़े होंगे आपसे, वो जंक फूड नहीं खाएंगे, ठीक। तो प्रॉपर मेन्यू मतलब खाने की सही चीजें होनी चाहिए अलग अलग तरह की, इंटरेस्ट और बजट आपकी दोनों चीजें मेंटेन हो जाएं, बैलेंस डाइट हो उसमें, और इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। एक बर्थडे पार्टी के लिए जो मील प्लानिंग होगी उसमें गोल होगा इन सारी चीजों का, वो गोल रहेगा उनका, ठीक है। मेन्यू भी मेंटेन रहे, बैलेंस डाइट हो, इंटरेस्ट भी और बजट भी सब कुछ मेंटेन रहे, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। पनीर, मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, रबड़ी आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये सब एग्जाम्पल है किस चीज का, प्रोटीन का, फैट का, कार्ब्स का या विटामिन का। ऑब्वियस ही बात है, पनीर आ गया यहाँ पे, तो मिल्क भी है, क्या होता है इसमें सबसे ज्यादा, क्या होता है पनीर में, प्रोटीन, तो इसका आंसर है प्रोटीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, इन विच क्लास डाइट प्लानिंग इज यूज्ड। डाइट प्लानिंग किस क्लास में यूज होती है, कौन सी क्लास, वो वाली क्लास नहीं है ये कि जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, या जिस क्लास में आप पढ़ चुके हो, वो वाली क्लास नहीं है। बैलेंस क्लास, ग्रुप क्लास, फूड क्लास या फिर डाइट क्लास। तो डाइट प्लानिंग किस क्लास में होती है, फूड क्लास में, ठीक है। जो भी डाइट प्लानिंग आपकी होती है वो किस क्लास में आती है, फूड क्लास में। आप क्वेश्चन सुनोगे तो आपको और अच्छे से वो समझ में आते हैं, दिमाग में बैठ जाती हैं वो चीजें, ठीक है। याद करने से ज्यादा सुनने वाली चीज ज्यादा इफेक्टिव होती है। द पर्पस ऑफ डाइट प्लानिंग इज, जो डाइट प्लानिंग है उसका पर्पस क्या है, न्यूट्रिशनल, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, फ्रगैलिटी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। न्यूट्रिशनल भी वो हो गया, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, फ्रगैलिटी और ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर है डी। वाई इज डाइट ऑर्गेनाइज। जो डाइट है उसको ऑर्गेनाइज वे में क्यों कंज्यूम करना चाहिए, क्यों ऑर्गेनाइज होनी चाहिए वो डाइट। हॉबी, टाइम इज मोर, टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव या फिर ऑल ऑफ दीज।
टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। हमें अपनी डाइट को ऑर्गेनाइज वे में लेना चाहिए, एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज को करना चाहिए। क्यों? वो हमारी हॉबी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो जाएं, इसलिए हमें डाइट को ऑर्गेनाइज वे में लेना चाहिए और ऑर्गेनाइज उसको करना चाहिए इस वे में, ठीक है, जिससे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं फुलफिल हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फूड सर्विस सिस्टम प्रोड्यूसेस फ्रॉम वन सेंट्रल यूनिट एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेस्ड फूड टू अनदर स्मॉल यूनिट। तो ऐसा कौन सा फूड सर्विस सिस्टम है जो प्रोड्यूस करता है फूड एक सेंट्रल यूनिट पे और उस फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो अदर स्मॉल यूनिट्स में, ठीक है। कमिश्नरी, असेंबली लाइन, ट्रेडिशनल या फिर कुक एंड ईट। देखो बहुत लॉजिकल यहाँ पे चीजें हैं। कमिश्नरी नहीं है इसके लिए, एक ये है कमिश्नरी, ठीक है, COMMISSORY या ARY कुछ करके होती है। तो कमिश्नरी फूड सिस्टम में क्या होता है, सर्विस ये ऐसी होती है कि सिटीज से बाहर वाले इलाकों में ये फूड जो है अपना भेजते हैं बनाकर, ठीक है। असेंबली लाइन की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह, ठीक। कुक एंड ईट का मतलब है कि हमने बनाया और खुद ही वो खाना खा लिया। और ट्रेडिशनल सर्विस सिस्टम जो है ये काम करता है, एक सेंट्रल यूनिट पे फूड प्रोड्यूस होता है, मतलब बनता है, और कुक होने के बाद एक स्मॉलर यूनिट्स में जाके या फिर काफी सारी स्मॉलर यूनिट्स में जाके वो बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वो होता है हमारा ट्रेडिशनल सर्विस सिस्टम, ठीक है। Sports nutrition is the study and practice of nutrition and food in relation to the improvement of the performance of athletic, meaningless, medium या none of these। जो स्पोर्ट न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, जो प्रैक्टिस होती है उसमें न्यूट्रिशन की, फूड की, वो इम्प्रूवमेंट करती है किस चीज का, किसकी परफॉर्मेंस पर वो इम्प्रूवमेंट लाती है। तो इसका आंसर है एथलेटिक, ठीक है। The food frequency questionnaire is a method used in the study of assessment of food and its relationship to chronic disease। दोबारा समझो क्वेश्चन, जो फूड फ्रीक्वेंसी होती है क्वेश्चनर की वो एक ऐसा मेथड है, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर एक ऐसा मेथड है जो इस फूड के असेसमेंट में ये स्टडी यूज होती है एंड इट्स रिलेशनशिप टू क्रॉनिक डिसीजेस। एपिडेमियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल, इन्वेंट्री या फिर डाटाबेस। तो इसका आंसर है एक्सपेरिमेंटल, ठीक। वाई इज एक्सरसाइज इक्वली इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ फूड। खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी क्यों जरूरी है? हेल्दी रहने के लिए, बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसीज, हम बीमारियों से बचे रहें, हमें एनर्जी मिल जाए, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑल ऑफ दीज। हम हेल्दी भी रहेंगे, हमें एनर्जी भी मिलेगी अगर हम एक्सरसाइज और फूड एक साथ कर रहे हैं, तो मतलब एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और फूड भी इंटेक कर रहे हैं। और बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसीज, हम बीमारियों से भी बचेंगे अलग अलग तरह की, ठीक है। नेम द कंपोनेंट्स ऑफ फिश विच हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। फिश के उस कंपोनेंट के बारे में बताओ जो हेल्प करता है ब्रेन डेवलपमेंट में। किसका ब्रेन डेवलपमेंट? एक चिल्ड्रन का या फिर बच्चे का, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 5 फैटी एसिड, ओमेगा 4 फैटी एसिड या फिर ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो आंसर इज ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये हेल्प करता है ब्रेन डेवलपमेंट में चिल्ड्रन के, और ये फिश के अंदर एक कॉम्पोनेंट है, ठीक है। आगे बात आती है, अकॉर्डिंग टू रूल अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी ड्रिंक बाय अ पर्सन टू एक्सक्रीट द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ यूरिन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें इनटेक करना चाहिए या फिर ड्रिंक या फिर पीना चाहिए, कुछ भी कहो। तो रूल के अकॉर्डिंग कितना हमें इनटेक करना चाहिए वाटर? 2200 से लेके 2500 मिलीलीटर डे, 200 से 500, 800 से 1000 या फिर 2000 से 3000। तो अकॉर्डिंग टू रूल इट्स आंसर सी, यानी कि 800 to 1000 मिलीलीटर हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए वाटर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट यूज टू मेजर द टर्बिडिटी ऑफ वाटर। इसमें से कौन सी यूनिट हम यूज नहीं करते हैं टर्बिडिटी वाटर की मेजर करने के लिए? सबसे पहले टर्बिडिटी का मतलब जानो। टर्बिडिटी ऑफ वाटर का मतलब है कि वो वाटर जो है कितना ज्यादा थिक है, ओपेक है, क्लाउडी वाटर है। तो उसमें मतलब वाटर ठीक है या नहीं, कुल मिला के हम ये चीज चेक करते हैं किस मेथड के अकॉर्डिंग वो नहीं होता, मतलब किस मेथड से हम वो नहीं करते हैं। ध्यान देना, नहीं करते हैं। WTU, JTU, FTU, ATU। अभी इनको और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर फिलहाल डी है, ATU। FTU के बारे में मुझे थोड़ा सा पता है, इसका नाम है, इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मेजिन टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है। इसी तरह से WTU और JTU भी हैं, इनसे हम टर्बिडिटी जान सकते हैं वाटर की, लेकिन ATU से हम मेजर नहीं करते टर्बिडिटी वाटर की, ठीक है। PEM is the most widely prevalent form of malnutrition among children, ठीक है। जो PEM है ये बहुत ज्यादा वाइडली फैला हुआ है माल अमंग चिल्ड्रन, ठीक। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, प्रोलैक्टिन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, फिजिकल एनर्जी न्यूट्रिशन या फिर नन ऑफ दीज। आंसर है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये काफी ज्यादा प्रिवेलेंट है, ठीक है, प्रिवेलेंट फॉर्म है माल न्यूट्रिशन की चिल्ड्रन के अंदर, हम देखते हैं ये ज्यादातर, ठीक है।
तो ये थे कुछ एमसीक्यूज मील प्लानिंग टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो पीछे भी हमने जो वीडियोस किए हैं उनमें भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स किए थे, उन टॉपिक्स से बेस्ड जो भी एमसीक्यूज थे हमने काफ़ी सारे किए थे, ठीक है। आने वाली वीडियोस में भी और टॉपिक्स से हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, और भी अलग अलग तरह के टॉपिक्स पे हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहें ऐसे ही, देखते रहें वीडियोस, और बस इसको अच्छे से करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।